मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। महाभारत के युद्ध का मैदान था और महाराज युधिष्ठिर के अनुज अर्जुन सामने अपने बुजुर्गों को देखकर उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। भगवान कृष्ण इस एकादशी की कथा को खुद युधिष्ठिर को सुनाया था। प्राचीन काल में चंपक नगर में एक वेखानस नामक राजा राज्य करते थे। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। एक रात राजा ने बहुत ही बुरा सपना देखा कि उसके पूर्वज नरक में पड़े हुए हैं। यह देखकर वो बहुत दुखी हुए। वह अपने राज्य के ब्राह्मणों के पास गए और इस सपने के बारे में उनको बताया। राजा बोले, सपने में अपने पूर्वजों को नरक में पड़े देख मैं बहुत ही दुखी हूं। वे मुझसे उन्हें नरक से निकालने के लिए गुहार लगा रहे थे। हे ब्राह्मण देवता, यह सब देखकर मैं बहुत ही दुखी हूँ और उन्हें नरक से बाहर निकालना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे निकालेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम में गए और बोले, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन मेरे पितर नरक भोग रहे और मैं बेहद असहाय महसूस कर रहा हूँ। मैं उन्हें किस प्रकार वहां से निकालूं? राजा की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत ऋषि बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका व्रत कीजिए, विधि विधान से पूजा कीजिए, दान पुण्य कीजिए, तो उस व्रत के प्रभाव से आपके पितर नरक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया और जल्द ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा के पितर नरक से मुक्ति पा गए। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है, दामोदर रूप में। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। महाभारत के युद्ध का मैदान था और महाराज युधिष्ठिर के अनुज अर्जुन सामने अपने बुजुर्गों को देखकर उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस नहीं